हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास जो है हमारा ये चल रहा है, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? टॉपिक वाइज। और वो जो भी हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ये जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे हैं। मतलब जो ऑनलाइन जो आपको जो दिसंबर और जनवरी में जो पेपर हुआ है वहीं से सारा क्वेश्चन लिया गया है टॉपिक वाइज, जिसमें हमने इसके पहले बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने क्या है 2 नंबर का आपको बता देते हैं। पहले हमारा चीज़, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो पीछे जो भी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। पहला 2 नंबर का जो हम पढ़े थे विकास और वृद्धि से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जो कि बार बार आ रहा है। और 2 नंबर का आपका प्याजे से आ रहा है, और 2 नंबर का आप ले भाई गोश्ती से आ रहा है। ये सारे टॉपिक से बार बार आपका आ रहा है। 2 नंबर क्या है भैया? विकास और वृद्धि। 2 नंबर आपका हो गया प्याजे, और 2 नंबर हो गया लेवाई गोस्की। आज हम पढ़ने वाले हैं। और 1 नंबर का आपका आता है हावर्ड गार्डनर का, अरे उसका लॉरेंस कोहलबर्ग। 1 नंबर ये पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 1 नंबर का आता है किसका? बुद्धि से आता है, वो भी हावर्ड गार्डनर से। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 नंबर। वैसे तो हमने सारी थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, आप जाके तो वहाँ पे पूरा एक ही बार में देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कैसे? चैप्टर वाइज, ये कह सकते हैं चैप्टर वाइज, या तो आप ये कह सकते हैं कि हम ये जो टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू हमारी ये चल रही है। तो चलिए, क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं थ्योरी में ज़्यादा समझाऊंगा नहीं भैया, डेली मैं यही कहता हूँ। बस थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी थ्योरी होने वाली है। देखिए भैया, इसमें आपका है बुद्धि। आज क्या होने वाला है? बुद्धि। अब बुद्धि में किसका हम पढ़ने वाले हैं? हावर्ड गार्डनर का। लेकिन थोड़ा बहुत झलक दिखा देते हैं, अगर मान लो थोड़ा इससे बाहर जाता है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। बुद्धि समायोजन की क्षमता होती है। बुद्धि क्या होती है? समायोजन की क्षमता होती है। अब बुद्धि बहुयामी प्रतिभा, मतलब बहुयामी प्रतिभा जिसमें कई योग्यताएं शामिल होती हैं। बुद्धि में कई योग्यताएं शामिल होती हैं। ये सब बुद्धि की परिभाषा है। समस्या समाधान की क्षमता भी क्या कहलाती है? बुद्धि। जो समस्या समाधान की क्षमता उसे क्या कहते हैं? हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? देखो, बुद्धि के प्रकार थंडाइक के हिसाब से देखते हैं। थंडाइक के हिसाब से बुद्धि कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। एक मूर्त यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। किसके हिसाब से? थंडाइक। जो मूर्त बुद्धि होती है इसे कारीगर या मैकेनिक जिसमें आते हैं, चित्रकार और डॉक्टर कवि जिसमें आते हैं इसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं, और समाज सेवी और नेता जिसमें आते हैं उसे सामाजिक बुद्धि कहते हैं। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या है। अब जो हमें मेन पढ़ना है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वो कौन है भैया? हावर्ड गार्डन। ठीक है, हावर्ड गार्डनर है। इसमें क्या है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं, ये कहते हैं बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई बौद्धिक क्षमताओं का समूह है। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, ये कई बौद्धिक क्षमताओं क्या है? समूह है। जिसमें क्या है 10 बौद्धिक क्षमताएं से मिलकर हमारी क्या बुद्धि बनी है। और वातावरण किसी एक के लिए अनुकूल मिलता है, इसलिए 9 क्या होती हैं? दब जाती हैं। और आप जो पढ़ रहे हैं सीटेट, सीटेट के हिसाब से कितना माना गया है? सीटेट के हिसाब से 8 ही माना गया है, और यूपी टेट के हिसाब से 10। तो मैं 10 बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सीटेट में कौन कौन सा माना गया है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए भैया, अब यहीं से क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो रहा है, और इसी को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। गार्डनर के हिसाब से 10 से हमने भैया सीटेट कितना मानता है? 8। गार्डनर के हिसाब से 10, लेकिन सीटेट कितना मानता है? सीटेट केवल मान रहा है 8, वैसे है कितना? 10। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि में कौन कौन आते भैया? इस क्षमता में वे व्यक्ति आते हैं जो जो भाषा प्रयोग में सबसे ज़्यादा निपुण होते हैं, मतलब परिपक्व होते हैं। जैसे कवि, आपको ये याद रखना है, कवि, लेखक, राजनेता, साधु संत, वकील, पत्रकार, ये सब किस में आते हैं? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आपका यहीं से क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिल रहा है, कवि और लेखक ने। कवि और लेखक से आपका बार बार क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसको आप ध्यान से रखिए, ये भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है तार्किक। दूसरा क्या है? तार्किक। तार्किक मतलब होता है गणित की बात। वे व्यक्ति जो तर्क क्षमता एवं गणितीय क्षमता में सबसे निपुण, मतलब सबसे आगे होते हैं, उसे क्या करते हैं? तार्किक बुद्धि।
यहाँ से भैया गणितज्ञ, वैज्ञानिक, बैंकर, अकाउंट्स आदि आते हैं। ठीक है, आपसे बार बार क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गणितज्ञ से पूछा जा रहा है, इस बात को याद रखिए। आगे पूछ सकता है अधिक से अधिक तो वैज्ञानिक पूछ सकता है, लेकिन आपको बैंकर और अकाउंटेंट भी याद रखने साथ में। अगला हमारा होने वाला है अस्थानिक बुद्धि। तीसरा क्या है, अस्थानिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, वे व्यक्ति आते हैं जो स्थान तथा क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे में क्या, यांत्रिक यात्री, ठीक है, चित्रकार, कार्टूनिस्ट और मूर्तिकार। इसे देशिक बुद्धि पे कहते हैं, याद रखिए। स्थानिक बुद्धि को हम, इसका दूसरा नाम क्या है, देशिक बुद्धि। ये आपको ज़्यादा याद रखना भैया, यहीं से क्वेश्चन आपका बना है देशिक बुद्धि से। जो स्थानिक बुद्धि है इसी का नाम क्या है, देशिक बुद्धि। इसी का नाम क्या है, देशिक बुद्धि। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्या हमारा होने वाला है, और इसमें आपको देशिक बुद्धि याद होना चाहिए, भूलना नहीं भैया, पहले बता दे रहा हूँ। इसमें कार्टूनिस्ट, चित्रकार, ये कह रहा है वे व्यक्ति जो स्थान और क्रम को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। कार्टूनिस्ट जो है कि कार्टून बनाते हैं, लेकिन आँख और उसके क्या है, नाक, होठ, कान उसी जगह रहते हैं, बस किसी की साइज बड़ी बना देते हैं और तो किसी की साइज छोटी बना देते हैं, लेकिन वो क्या है, स्थान का विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला है शारीरिक बुद्धि। शारीरिक बुद्धि उसे कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में निपुण हो। ऐसे व्यक्ति जो क्या है, गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में क्या हो, निपुण हो। जैसे बस का ड्राइवर, धावक, खिलाड़ी, अभिनेता, अभिनेत्री और नृतक। आपका यहीं से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से, नृतक से। आपको नृतक को पकड़ के रखना है। ठीक है, नृतक से आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आगे आपको क्या, खिलाड़ी से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। इस बात को, इसे क्या कहते हैं, शारीरिक या शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं ना, शारीरिक गतिक बुद्धि से कहते हैं। चलिए अगले पे आइए। अब देखिए लास्ट पेज है, इसमें भैया आपका क्या है, हार्वर्ड गार्डनर पूरा टोटल खत्म हो गए और इसी में से आपको क्वेश्चन सारा देखने के लिए मिलेगा। चलिए यहाँ से आपको क्या याद रखना है, अंतर वैयक्तिक को, इसका दूसरा नाम आपको जरूर याद रखना भैया, इसका दूसरा नाम है अंत, मतलब अंत वैयक्तिक। अंत वैयक्तिक इसका दूसरा नाम है, और अंतरा का दूसरा नाम है अंतः वैयक्तिक। क्या नाम है, अंतः वैयक्तिक। इस बार एग्जाम में नया देखने के लिए मिला, अंतः वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक को अंतः वैयक्तिक कहते हैं, और अतः मतलब यहाँ पे अंक की मात्रा, अंतः वैयक्तिक को क्या कहते हैं, अंतरा वैयक्तिक। इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति आते हैं जो दूसरे व्यक्ति की मनोदशा को पकड़ लेते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट। यहीं से आपका क्वेश्चन बना है, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की मनोभाव को या मनोदशा को समझ लेते हैं, उसे अंतर वैयक्तिक या अंत वैयक्तिक कहते हैं, मतलब अंतर की बात जानने वाले व्यक्ति को। ठीक है, इसमें सेल्समैन है, बीमा एजेंट, राजनेता, साधु संत। अगले में आते हैं अंतरा में, हमने बताया ऐसे लोग जो खुद को किसी भी परिस्थिति में समायोजन कर लेते हैं, जैसे क्या, दार्शनिक। दार्शनिक क्या करते हैं, खुद को, दार्शनिक मतलब पर्यटक कर सकते हैं ना, जो यात्रा करने वाले, तो क्या होते हैं, किसी भी परिस्थिति में खुद को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। दर्शक, धर्मनेता, शिक्षक, अभिभावक। ठीक है ना, किसी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अंतः वैयक्तिक या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। अगला है संगीतीय बुद्धि। ठीक है, संगीतीय बुद्धि वे व्यक्ति जो संगीत के राग एवं लय की गहरी समझ रखते हो। वे व्यक्ति जो संगीत के राग एवं लय की गहरी समझ रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसके अंदर संगीतीय बुद्धि पाई जाती है, जैसे गीतकार, संगीतकार और गायक। प्राकृतिक बुद्धि क्या होती है भैया, प्राकृतिक बुद्धि वे बुद्धि होती है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे या खनिजों की गहरी समझ रखते हो, मतलब खनिज तत्वों की गहरी समझ रखते हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बुद्धि। जैसे में जीव जंतु, वनस्पति शास्त्री या किसान या पर्यटक। ठीक है ना, ये क्या है, पर्यटक। मतलब क्यों इसमें हम डालें पर्यटक को, वहाँ से हम यहाँ से क्यों हटा के डालें वहाँ से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घूमते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, स्थानिक बुद्धि से हटा के देखो, स्थानिक बुद्धि में पर्यटक नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा ना। पर्यटक किसमें होगा, प्राकृतिक बुद्धि में। अब देखिए ये जो टोटल 8 हैं, यही आपके बार बार पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। जो मैंने एक्स्ट्रा बताया था, एक्स्ट्रा हमारा 2 कौन सा है, तो 2 हमारा एक्स्ट्रा यही है, एक 9 वाला और एक 10 वाला। ठीक है ना, आध्यात्मिक बुद्धि जिसमें साधु संत आते हैं या पादरी या फकीर आते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, जो देवी देवताओं में क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। अस्तित्व बुद्धि वाले क्या होते हैं, वे लोग जो ब्रह्मांड के अस्तित्व या खुद के अस्तित्व का अर्थ ढूंढते हैं, जैसे साधु संत और दार्शनिक। दार्शनिक देखिए यहाँ पे भी है, तो अस्तित्व बुद्धि भी वहाँ पे भी हमने दार्शनिक भी डाला था।
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बस पढ़ लेना है। अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए, अगर सभी के लिए उचित वातावरण उपलब्ध हो जाए तो 10 भौतिक क्षमताओं को क्या है, क्षमता उच्च स्तर तक विकसित हो सकती है। मतलब ये जो इसकी अगर जो 10 बौद्धिक क्षमताएं या 8 बौद्धिक क्षमताएं मान रही इसके अनुसार, सीटेट के अनुसार, तो ये सब विकसित हो सकती है, लेकिन उसके लिए उचित वातावरण चाहिए। अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं की सहायता से सीखना चाहिए। अलग अलग विद्यार्थी, देखिए यहाँ विद्यार्थी, अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से सिखाना जाना चाहिए। यह सिद्धांत बहुत बड़ा है, इसलिए इससे बुद्धि परीक्षण बहुत ही मुश्किल है। तो सीटेट के लिए बस भैया आपसे इतना पूछा जाएगा, और इतने में से देखिए आपको क्वेश्चन कितना सारा बना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है कि एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता होती है, तो उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी। हमने अभी बताया दूसरे की इच्छा और क्या करना, दूसरे की नीयत को समझ लेना। स्थानिक बुद्धि आपको हमने अभी बताया, स्थानिक बुद्धि क्या था। तो आप एक बार क्या करिए, इसको अच्छे से रीड करिए। बस सारा क्वेश्चन आप देख लेंगे ना, तो इसी में फिर हम दोबारा आपकी थ्योरी रिपीट करवा देंगे, बस इसी में, बस व्याख्या के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप, आशा करता हूं दोस्त ये आप लोग जो है कि आंसर आप सेलेक्ट कर चुके होंगे। चलिए, स्थानिक बुद्धि क्या होता है। स्थानिक बुद्धि में कौन कौन आता है, यात्री, ठीक है ना, अंतरिक्ष वाले जो यात्री होते हैं वो आते हैं। आपके इसमें कौन आ जाएंगे, देशिक, इसी के क्या है, स्थानिक बुद्धि को ही, स्थानिक बुद्धि को कौन सी बुद्धि कहते हैं, देशिक। अभी पीछे बताया ना, स्थानिक बुद्धि को क्या कहते हैं, देशिक बुद्धि कहते हैं। और इसमें क्या होता है, स्थानों के बारे में, इसमें मूर्तिकार आ जाएगा आपका, ठीक है ना, इसमें चित्रकार आ जाएंगे, इसमें कार्टूनिस्ट आ जाएंगे। अब आते हैं अंतरा, और एक होता है अंत, एक अंतरा और एक अंत। अंतर वाला आपको अच्छी तरह पता है कि अंतरा का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, अंत। अंतरा का दूसरा नाम हमने क्या बताया, अंत, ठीक है। अंतरा का दूसरा नाम हमने क्या बताया, अंत। आ गया, देखिए ध्यान दीजिए भैया, एक एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको जरा देख लेते हैं हम क्या गलती है। एक बार पीछे थ्योरी पे आपको फिर से हम लेके चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं, पीछे थ्योरी पे फिर से लेके चलते हैं। और यहाँ से आपको बताए थे क्वेश्चन, देखिए कहाँ से है, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से है। यहाँ पे हम तीसरे पेज पे थे ना, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। ये जो आपको हमने बताया अंतर, ये जो अंतर वाला है ना, ये अंतरा है। ये क्या है, ये जो अंतर वाला है ना, ये क्या है, अंतरा है। इस बात को याद रखिएगा। और अंतरा का ही दूसरा नाम क्या है, अंतरा का ही दूसरा हमने हम आपको क्या बताया, अंत, दूसरा नाम अंत ना, अंत वैयक्तिक, अंत वैयक्तिक दूसरा नाम है। और ये जो दूसरा जो ये अंतरा है ना, ये अंतरा ना होकर ये क्या है, ये केवल अंतर है। ये आपका क्या है, अंतरा, यहाँ आप आ की मात्रा, और ये क्या है, बस केवल अंतर है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मात्रा में अंतर है। और इसमें अंतर में क्या होगा, इस अंतर में आपको अंतः, अंतर मतलब अंतः, किसी भी परिस्थिति में खुद को डाल लेना। अंतर मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अंतर हो रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को ढाल ले रहा है। तो ये आपको याद रखना, अंतः, देखिए अंतर और अंतः एक है, अंतरा और अंत वैयक्तिक एक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन जो आपका था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका यही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आप ये बताइए, जो दूसरों की नीयत को समझ जाते हैं, तो दूसरों को नीयत, स्थानिक वाले के बारे में हमने बता ही दिया। प्राकृतिक बुद्धि मतलब हमने क्या बताया, प्राकृतिक बुद्धि को भी जान लीजिए। प्राकृतिक बुद्धि वे बुद्धि होते हैं जिसको क्या है, पर्यटक आते हैं, क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। और क्या क्या इसमें आएंगे, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मतलब किसान, ये सारे किसमें, प्राकृतिक बुद्धि में। अंतरा, अंतरा का मतलब क्या होता है भैया, अंतरा का मतलब हमने अभी बताया क्या, अंतः, मतलब जो आपके अंदर की बात को जान जाए, ठीक है। तो जब आप दूसरों की नीयत और इच्छाओं को जाने, तो आपके अंदर यही बुद्धि पाई जाएगी। और अंतः मतलब हमने क्या बताया कि अंतः मतलब ये कहलाएगा अंतर ना, अलग परिस्थिति में जाके खुद को ढाल लेना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब चलते हैं, अब यहाँ से आपको 10-17 क्वेश्चन है, और सबको एक तरफ से करते चलिए। बताइए यहाँ पे क्या सही होगा।
हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग, किसका उपयोग, भाषा का उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है? भाषा का है तो भाषाई बुद्धि। ठीक है, जान रहे भाषाई बुद्धि कौन कौन रखते हैं? कवि और लेखक। कवि रखते हैं, कौन रखते हैं? लेखक रखते हैं। और कौन रखता है भाषाई बुद्धि में भैया? वकील। कौन रखता है? वकील। स्थानिक बुद्धि में भी हमने पीछे बताया, प्राकृतिक भी पीछे बताया, अंतर्वैयक्तिक भी अभी हमने पीछे बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से अब स्पीड बढ़ाइए और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। ठीक है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता के सफल पैमाना है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कई प्रकार की बुद्धि क्षमताएं हैं हावर्ड गार्डनर के अनुसार। अब अगले क्वेश्चन बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। इसके बारे में हमने अभी बताया, स्थानिक के बारे में हमने अभी बताया, इसके बारे में भी हमने बताया, प्राकृतिक के बारे में भी अभी हमने बताया। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मानसाओं भावनाओं, अभी दूसरों की बात अगर आप समझ रहे हैं, दूसरे की मानसाओं और भावनाओं को समझ रहे हैं तो क्या होगा? या अंतरा होगा या अंत होगा। ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम हमने क्या बताया था? अंतरा। इसी का दूसरा नाम भी मैंने बताया अंतरा। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा? अंतरा वैयक्तिक। और अंतर का हमने क्या बताया था? इसका अंतर। ठीक है ना, इसका अंतर वैयक्तिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बताइए यहाँ से क्या सही होना चाहिए। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, किसकी पहचान? अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती। किसकी पहचान? अपनी पहचान। प्राकृतिक बुद्धि पता है, भाषायिक बुद्धि पता है, ये कवि और लेखक। प्राकृतिक मतलब कौन कौन आ जाएगा? पर्यटक आ जाएंगे ना, और किसान आ जाएगा, ये सब इसमें हो गया। भाषायिक बुद्धि में कवि, लेखक और रचनाकार, कुछ भी कह सकते हैं। अब बात आती है आपकी, चाहे ये होगी चाहे ये होगी। तो जब अपनी बात, तो यहाँ के अपने बारे में पहचानना तो अंतः, ठीक है ना, और दूसरों की मनोदशा को समझना तो अंतरा व्यक्ति। तो यहाँ क्या से हो जाएगा? डी। बताइए यहाँ कौन सा क्वेश्चन होगा? गणितीय बुद्धि पूछ रहा है, तार्किक पूछ रहा है तो गणितीय बुद्धि सीधे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि? आप देखिए पढ़ते हैं। मानवीय अस्तित्व में मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशील, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील। अब देखिए हम आपको बताए थे गणितीय बुद्धि में क्या क्या आता है भैया। गणितीय बुद्धि में गणित, वैज्ञानिक, बैंकर, अकाउंट्स, ये सब आते हैं। अभी जो ताल वाला दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये संगीतीय बुद्धि से आ जाएगा ना। स्थानों के पर्यटकों को पहचानने व उनमें से फेरबदल करना तो स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों को वैज्ञानिक, देखो आ गया ना वैज्ञानिक दृष्टि, तो किस में आ जाएगा? ये डी, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब बताइए यहाँ क्या सही होगा। अंतःवैयक्तिक के बारे में पूछा है। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशील, ध्वनि व ताल, दूसरे के विचारों और इच्छाओं को समझने, आप खुद को समझना, यही दो में से एक होगा। अब दूसरों की इच्छाओं को समझना है तो कौन सा होगा, और खुद को समझना है तो कौन सा होगा, आपको ये बताना है। अंतःवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक देखो, अंतःवैयक्तिक का दूसरा इनाम क्या है? अंतरा। क्या नाम है? अंतरा। ठीक है ना। तो जब दूसरों के मनोभावों को समझते हैं तो क्या कहलाता है? अंतरा या अंतःवैयक्तिक। अब आइए 7वें क्वेश्चन पे। बताइए इसमें क्या सही होगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों को हेर फेर कर समस्या समाधान कर पाते हैं? बहुत अच्छी बात। स्थानिक बुद्धि पता ही है कौन कौन है? चित्रकार। ठीक है, कौन कौन है? चित्रकार है। तर्कशास्त्री, गणिती, जब समस्याओं को समाधान करना है। अमूर्त गणित क्या होता है? अमूर्त होता है। ठीक है ना। प्रकृतिवादी वाला आपको पता है, प्राकृतिक बुद्धि क्या कहलाता है भैया?
जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और किसान जो भी होते हैं ये आते हैं प्राकृतिक बुद्धि। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा 7वां का। 8वां बताइए क्या सही होना चाहिए। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुबौद्धिक को यह सामान्य, यह तारक, यह व्यवहारिक बुद्धि को बढ़ावा में मददगार होती है। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए आपके हिसाब से। क्या होगा भैया, तो यह बहुत देखिए अलग अलग तरीके से रणनीति को अपनाना है, क्योंकि सब में क्या कहते हैं बहुबौद्धिक क्षमताओं का निष्पादन करने में मदद करता है, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे, अलग अलग जगह से बच्चे आएंगे, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, अलग अलग तरह के सबको क्या करना है, ट्रीट करना पड़ेगा। तो आप अलग अलग शिक्षण विधियों क्या करेंगे, चयन करेंगे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं ढूंढना है। तो बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी बुद्धि तो अस्थायी नहीं होती भैया। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, सही बात है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार से होती है, ये भी बात सही है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबद्ध नहीं किया जा सकता, ये भी बात सही है। तो ये कहीं हमारा गलत है और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा भैया, यही वाला हमारा सही हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा हमारा सब गलत हो जाएगा। बाकी क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा, एक ही हमारा क्या है ये सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा। इसी के लोग परेशान थे कि नहीं हावर्ड गार्डनर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्या है देखिए, हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, हर क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। आप देखो ध्वनि लय, ठीक है, ध्वनि और लय किसमें होता है आपको अच्छी तरह पता है। ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेत किस बुद्धि के मूल है, तो ये किस बुद्धि के मूल है, ये थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन पूछा है, किस बुद्धि के मूल है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति। तो जब यह शब्दों का अर्थ जानना है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, भाषाई हो जाएगा। अंतर व्यक्ति के बारे में बताया, अंतरा के बारे में बताया, स्थानिक के बारे में बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा भाषायिक बुद्धि, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि और लय को क्या करना है, समझना है। आगे चले। वैसे ध्वनि और लय किसके अंतर्गत आता है, बातें समझ में आ रही भैया, क्यों यहाँ पे भाषायिक सही हो रहा है, क्योंकि लय ध्वनि और ये लय और ध्वनि ये गति, इसके अंदर कौन आते हैं, संगीतकार आते हैं। कौन आते हैं, संगीतकार आते हैं, या कौन आते हैं, गीतकार आते हैं। तो गीतकार, अब जो संगीत तो कहीं ना कहीं लिखी जाएगी ना, तो लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, भाषायिक बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे सही हो रहा है। अब बताइए इसमें क्या सही होना चाहिए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, कह रहा है सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधनों से। तो आप पता है कि एक ही का पढ़ रहे हैं, जिसका पढ़ रहा है आपको पता है किसका पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं भैया हावर्ड गार्डनर का। आगे चले, अगले में बताइए, थोड़ा सा आपको समय देते हैं। बार बार देख रहे हैं ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, बार बार आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है कहाँ से, अंतःवैयक्तिक, ठीक है, अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, स्थानिक और गणितीय। बार बार इतने से घूम रहा है आपका क्वेश्चन, बार बार इतने से घूम रहा है। और एक क्या आ रहा है, एक आपका भाषायिक बुद्धि आ रहा है, एक कौन सा आ रहा है, भाषायिक बुद्धि आ रहा है। तो यहीं से बार बार घूम घूम के आ रहा है, तो आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। उस कौशल की ओर बुद्धि, कौन सी बुद्धि कौशल उस बुद्धि की ओर संकेत करता है कि दूसरों की मनोदशा, ला भैया दूसरों की मनोदशा, दूसरों के मनोभाव को समझ लीजिए, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतरा, क्या कहते हैं, अंतरा वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि का दूसरा नाम क्या है भैया, अंतरा वैयक्तिक का दूसरा नाम क्या है, अंत न, और अंत वैयक्तिक, और अंतर वैयक्तिक का क्या नाम है, अंतर। इस बात को आप बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। अब बताइए, देख लीजिए बार बार ऑप्शन दिख रहा है, ये और एक तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, गणितीय न, ये दिख रहा है बार बार आपको ऑप्शन। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधे, जंतुओं और खनिजों की पहचान तथा वर्गीकरण कर लेता है, ठीक है ना। तो हावर्ड गार्डनर किसके अनुसार है, अब बताइए, कह रहे कि किसको, पेड़ पौधे जंतुओं, तो किस में आ रहा है भैया, जाहिर सी बात है प्राकृतिक में आएगा, ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और प्रकृति में कौन कौन आता है, किसान आता है, हमने बताया कौन आता है, किसान आएंगे, ठीक है ना। वनस्पति साथ जीव जंतु वाले जो होते हैं वो सब। आइए अगले पे चलते हैं,
अगला हमारा क्या है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बताइए क्या होना चाहिए। फिर देखिए अंतर, अंतरा, ठीक है। यहाँ पर बस एक ऑप्शन इस बार थोड़ा सा अलग है। और ये तो क्या पूछ रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादों और मनोदशा को, फिर देखो बार बार पकड़ रहा हूँ मनोदशा को, अभी पीछे क्वेश्चन किए थे, तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अंतर होगा कि अंतरा, अंतर होगा कि अंतर, तो अंतर का नाम है अंतरा, अभी हमने पीछे बताया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, से हो जाएगा दूसरे के मनोभाव को क्या करना है, दूसरों की मनोदशा को समझना है। आज के बाद आपका भैया एक भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे हार्वर्ड गार्डनर से, देख लीजिएगा। फिर वही ऑप्शन, बस ये एक लगा गया है भाषात्मक बुद्धि, ये तो कहीं है, ये नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और प्रयोग करने में आचरण को दिशा देती है। आंतरिक मतलब समझ रहे हैं, अपना, आंतरिक मतलब अपने या अपना, तो इसमें अपना क्या समझना है, अंतर में समझना है कि अंतर में समझना है, आप बताइए। अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने लिखा, अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, अंतः, ठीक है। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ये अंतर हो जाएगा ना, अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, अंतर ना। देखिए भैया यहाँ पे जो है कि आप सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर बताया कि अंतर और अंतर दोनों का नाम हमने सेम बताया था, जो ऊपर बताया था ना। यहाँ हमने पढ़ने के बाद हमको दो ऑप्शन ऐसे मिले, मतलब दो क्वेश्चन ऐसे मिले जिसमें इन दोनों को अलग अलग माना है ना। और यहाँ पे देखो हमने बताया आपको क्या है, जब हमने व्याख्या किया तो उसने बताया कि अंतर को ही अंतर कहते हैं, अंतर को ही अंतर कहते हैं। और हमने एक जगह और पढ़ा तो अंतरा को हमने उसमें क्या लिखा है, व्याख्या में अंतरा को लिखा है, अंतरा को क्या लिखा है कि दूसरों की मनोदशा को समझना, ठीक है। और एक जगह अंतर से हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हमारा बी सही होगा, ठीक है, अंतः। और ये अंतर को यहाँ पे अलग कर रहा है, अंतर वैयक्तिक, इंटरप्रेशन इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये आप जो है कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि प्रिंटिंग में ये मिस हुआ है। यहाँ पे अंतर की जगह क्या होना चाहिए था, अंतरा होना चाहिए था, ठीक है। अंतर की जगह क्या होना चाहिए था, अंतरा होना चाहिए था। देख लेते हैं, इंटरप्रेशन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस दोनों का सेंस तो एक ही लिखा गया भैया अंग्रेजी में। अच्छा ये इंटरा है, ये अंतरा है, ये इंटरा है, और ये क्या है, इंटर है। इस बात को आप लोग देख लीजिए ना। तो यहाँ पे क्या सही होगा, हमारा बी सही होगा। देखिए भैया मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज आएंगे, कन्फ्यूजन अपना दूर कर लीजिए। कि देखो अंग्रेजी समझते हैं, यहाँ देखो अंतर को क्या लिखा है, INTER, ठीक है ना। और जबकि अंतर को क्या लिखा है, INTERA। तो अंतर में एक RA है और यहाँ पे क्या है, TER है। अब जो अंतर, इसको पकड़ के रखिए, अंतर को देखिए अगले क्वेश्चन में, देखिए अंतर को, जो पहला क्वेश्चन हम करवाए थे, देखिए उसमें क्या लिखा गया है, उसको ध्यान समझिए, देखिए ना। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है यहाँ से अच्छी तरह कि अंतर बोले या अंतरा, अंतर बोले या अंतरा, या आपसे क्या बोले, अंतर बोले, या आपसे क्या बोले, अंतरा बोले, ठीक है ना। या आपसे क्या बोले, अंत ना, अंत, अंत वैयक्तिक, ये सब क्या है, तीनों एक ही नाम है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तीनों नाम क्या है, एक ही। और यहाँ पे ये इंट्रा है, तो अंत ये अलग है, ये क्या है, अंत अलग है, लेकिन अंतरा, अंतर और अंत ये सब क्या है, तीनों एक ही है। यहाँ से आप भली बात ही आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है कि अंत क्या है, खुद को, इंटेलिजेंस को पहचानना, मतलब अपने अंदर की क्षमता को पहचानना, क्या कहलाएगा, आपको अंत कहलाएगा। और बाकी अंतरा हो चाहे अंतर हो चाहे क्या हो, अंत हो, वो सब क्या आएगा, अंतरा व्यक्ति, मतलब दूसरों की मनोदशा को या मनोभाव को समझने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से भैया आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 15 हो गया था ना, 15 हो गया था, 15 में हमारा क्या सही था, बी सही था। अब आते हैं 16 में, 16 में जरा आप देखिए,
बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो सब जान रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। 17 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि या बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगह को, किसका प्रयोग दृष्टिगत जगह को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता, अपने आरंभिक अनुभव परिवर्तन लाने की योग्यता क्या कहलाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल गया भैया। अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए? शारीरिक गतिक बोध, स्थानिक बुद्धि, तार्किक गणितिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बताइए क्या होगा? क्या बोल रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि, ठीक है ना, बहुबुद्धि क्या, बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत क्या, दृष्टिगत मतलब देखने पर, जगह, दृष्टिगत जगह को सही तरह से अनुभव करने, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं ना कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक चीज़ें याद रखनी, बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको क्या याद करना है? अंतर या क्या दे, अंतरा या क्या दे, अंत, ये तीनों क्या है? एक ही है, इस बात को याद रखिए। बस अलग क्या है हमारा? अंतःवैयक्तिक। ठीक है, यही अलग है, बाकी ये तीनों हमारा एक ही है। अगर इन तीनों में कंफ्यूज हुए भैया तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।